इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हिस्सा करार दे दिया। सफाई सुथराई को ईमान का हिस्सा करार दिया। हम करते क्या हैं? अपने घर को तो साफ रखना ही है हमें ये चाहिए कि हम अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने मुआशरे को भी साफ रखें। अपने इलाके को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी, अपने मोहल्ले को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी, अपनी गली को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी, अपने घर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी। आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आप अपने ऑफिस को साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने घर को तो हम साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर में तो हम बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं करते, लेकिन बस औकात हम घर से गंदगी उठाते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, बाहर गली में डाल देते हैं। आप रोज़ाना देखते होंगे कि अब लोग अपनी दुकानों के आगे से सफाई कर रहे हैं, अपनी दुकान में सफाई करके गंद उठाकर सड़क पे फेंक देते हैं और ये रोज़ाना देखने को मिलता है। घर की सफाई करते हैं, गंद उठाकर बाहर गली में डाल देते हैं। घर की सफाई करते हैं, घर धो रहे हैं, पानी सारा गली में जा रहा है और वहां से गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है। गली में कीचड़ होगा, गुजरने वालों को तकलीफ होगी, कपड़े खराब होंगे, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं। हम गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते हम थूक फेंकते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारा ये थूक फेंकना किसी की तकलीफ़ का बाइस होगा, किसी के मुंह पे गिर जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपने अगर थूक फेंकना है, आप ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहाँ पर मट्टी वगैरह हो। आप बाइक पे जा रहे हैं, किसी जगह ब्रेक लगाकर आप उस जगह भी तो अपना थूक फेंक सकते हैं। आप चलते मोटरसाइकिल से थूक फेंकते हैं, किसी के मुंह पे गिर रहा है और किसी के कपड़ों पे गिर रहा है। आप पान खा रहे हैं, पान खाकर आप पीक फेंकते हैं पान की, आपको यह एहसास ही नहीं होता, आप पिचकारी लगा देते हैं, किसी के कपड़े बर्बाद हो गए। ये हुकूकुल इबाद में से है। आप गुजर रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, बारिश हो रही है, पानी खड़ा है रास्ते में और आप तेज़ी से गाड़ी गुजार के चले जाते हैं, चाहे हज़ारों लोगों के कपड़े ख़राब हो जाएं, आपको एहसास ही नहीं है। आप बाइक पे जा रहे हैं, एक पैदल जा रहा है, हमें ये एहसास ही नहीं है कि हम तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके गुजर जाते हैं और किसी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, छींटे दूसरों पे गिर रहे होते हैं। हम कब इंसान बनेंगे? हमें कब तहजीब आएगी? हम कब तहजीब याफ्ता कौम बनेंगे? हम अपने आप को कब सुधारेंगे? मैं और आप सब इसमें शामिल हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, आप थूक एक साइड पे फेंकिएगा, कच्ची जगह का इंतखाब कीजिएगा। आप अगर पानी खड़ा है, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, पानी वाली जगह पर आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए ताकि आपके गाड़ी की वजह से किसी के कपड़े ख़राब ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। आप पान खा रहे हैं, आप खाएं, हम कोई नहीं मना करता, लेकिन पान खाकर आप पान का जो पीक है वो किसी ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आप अपनी दुकान ज़रूर साफ़ करें, लेकिन दुकान साफ़ करके गंदगी सड़क पे ना डालें। जब सड़क पे आप डालेंगे, मट्टी डालेंगे, वहाँ पर से जो गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं, वहाँ से जो गुजरेंगी वो धूल उड़ेगी, किसी की आंखों में जाएगी, कितनों को तकलीफ़ होगी, कितनों को नुकसान होगा। हमारी इस छोटी सी गलती की वजह से कितने लोगों को तकलीफ़ होगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये हुकूकुल इबाद हैं
और हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाएंगे जब तक आप उस शख्स से माफ़ी नहीं मांग लेंगे जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई। अभी आपको क्या पता, आप तेजी से गाड़ी गुजार के ले गए, कितने लोगों के कपड़े ख़राब हुए, कितनों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई, आप उनसे कैसे माफ़ी मांगेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप पहले ही एहतियात कीजिए, एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सब हजरात कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से किसी को आइंदा तकलीफ़ न पहुँचे।